जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर 2008 में विजयश्री दिलाई थी। जो मेन सड़क से गांव तक जोड़ने वाली सड़कें, हर गांव को पक्की सड़क से मैंने जोड़ने का काम किया है। सीएम राइज दो स्कूल बन रहे हैं जो करीब 42 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल बनाने का हमने काम किया है कि 50% विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अतुल तिवारी। IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्य में आपका स्वागत है। और हमारे साथ बात करने के लिए सोहागपुर के विधायक विजयपाल सिंह मौजूद हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया। और अब हमसे जानेंगे कि सोहागपुर विधानसभा में क्या क्या कार्य उन्होंने किए, उनके द्वारा कराए गए, और अब जो आगे का मैनिफेस्टो किस प्रकार से चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। और लगातार जनता के बीच में बने हुए रहते हैं और अलग अलग तरीके से विकास कार्य उन्होंने सोहागपुर विधानसभा में करे। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से अब आगे की वो कार्रवाई करेंगे। IBC मध्य में आपका स्वागत है। किस प्रकार से आप जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने आपको पुनः प्रत्याशी बनाया, क्या कहना है आपका? पहले तो प्रदेश नेतृत्व को और देश के नेतृत्व को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः चौथी बार मुझे जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। और जनता का भी मैं साधुवाद करता हूँ कि जनता के प्रेम और स्नेह ने मुझे पुनः चौथी बार जनता की सेवा करने का अवसर दिया। तो मैं जनता का भी आभार मानता हूँ, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैंने निरंतर जनता के बीच में रहकर काम करने की प्रयास की है, कोशिश की है। 2008 में जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार वहाँ से टिकट देकर विधायक बनाने का अवसर दिया था, आशीर्वाद दिया था, जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर 2008 में विजयश्री दिलाई थी। तब मैं चला था तो वहाँ सड़कें नहीं थी, कोई गांव सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था। आज ऐसा कोई गांव नहीं है कि यहाँ सड़क नहीं है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम मैंने मेरी जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से किया है, सरकार के सहयोग से किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से किया है। माननीय सांसद जी ने ही भरपूर हमें सहयोग किया है और निरंतर कोशिश की कि आज मैं दावे से कह सकता हूं कि और क्षेत्रों में आंदोलन देखने को मिलते हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, लेकिन मेरी विधानसभा में जो मेन सड़क से गांव तक जोड़ने वाली सड़कें, हर गांव को पक्की सड़क से मैंने जोड़ने का काम किया है। मैंने स्कूलों की करीब 70 से 75 बिल्डिंग बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में भी एक परिवर्तन करने की कोशिश की है। मैंने मॉडल स्कूल बनाने की कोशिश की है। मैंने दो बड़ी बड़ी ITI सोहागपुर हो चाहे माखन नगर हो, माखन नगर में तो 12 करोड़ की लागत से ITI बन रही है, सोहागपुर में 6 करोड़ की लागत से ITI बनकर बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और निरंतर मैंने कोशिश की है, मेरे माखन नगर की कॉलेज का उन्नयन करने का काम भी मैंने किया है। मेरे क्षेत्र में सीएम राइज दो स्कूल बन रहे हैं जो करीब 42 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल बनाने का हमने काम किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पुनः मुझे दो आरओ, कभी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। जनता की कोई मांग भी नहीं थी, डिमांड भी नहीं थी, तो मैंने मड़ई पर भी रेलवे का आरओ बनाने का, रेलवे का ओवरब्रिज बनाने का काम किया है। हमारे निवारी के पास भी रेलवे ओवरब्रिज बनाकर जनता को समर्पित करने का हम काम करेंगे, जिस पर हमारा काम प्रारंभ हो गया। हमने भूमि पूजन की, हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़कर हमने कोशिश की है कि क्षेत्र में विकास हो। बिजली की वो व्यवस्था थी कि जब मैं पहली बार विधायक बनकर गया था तो बिजली सोहागपुर क्षेत्र को पिपरिया या पचमढ़ी से 132 kV के स्टेशनों से, छोटे सब स्टेशनों में बिजली आती थी। माखन नगर की अगर बात करें तो इटारसी या नर्मदापुरम क्षेत्र से 132 kV की लाइन 3311 kV में जाती थी। 3311 kV के जो सभी स्टेशन थे, उस समय जब मैं विधायक बनकर 8वें विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ जनता के आशीर्वाद से, तो उस समय कुल 7 सब स्टेशन हुआ करते थे। उनको सारे सब स्टेशन 7 को अपग्रेडेशन किया है। वहाँ पर 3 500 MVA के, 800 MVA के, 1000 MVA के ट्रांसफार्मर लगाकर किसान को वोल्टेज की व्यवस्था ठीक से मिल जाए, वो व्यवस्था तो की है। लेकिन 42 सब स्टेशन 3311 kV के भी मैंने बनाकर जनता को समर्पित करने का काम किया है। 132 kV के भी 3 सब स्टेशन बनाए हैं। एक हमारे सोहागपुर के डूडा में बना है, एक माखन नगर के गुजरवाड़ा में बना है, और माखन नगर के मोहासा क्षेत्र में बनाकर इन सारे सब स्टेशनों को ठीक से वोल्टेज मिल जाए, उसकी व्यवस्था करने का काम मैंने किया है। पुनः जनता ने और पार्टी ने मुझे फिर विश्वास व्यक्त किया है। अब मैंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अभी पार्टी, मैंने मेरी विधानसभा में अभी मंडप बनाया, मंडप को सजाने के लिए अब मुझे आगे का जनता आशीर्वाद देगी तो पुनः उस विधानसभा को एक मॉडल के रूप में विधानसभा विकसित करने का काम करूंगा। एक बड़ी उपलब्धि जो हमारे मोहासा में उद्योग लगना है,
उद्योग के लिए हमने 1600 एकड़ जमीन मुहासा में आरक्षित कराई है। जो फार्म हाउस की जमीन है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से 1600 एकड़ जमीन आरक्षित कराकर वहां पर उद्योगों के लिए काम प्रारंभ हो गए हैं। अभी हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई आज कोई कर रहा है तो हमारे मुहासा का ऑक्सीजन प्लांट सारे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह अनेकों उद्योगों के लिए एमओयू हुए हैं और जल्दी जल्दी वहाँ उद्योग आएंगे तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और उसमें शर्त भी रखी है कि 50% विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार दिया जाए, उसके बाद ही किसी और क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का काम। 2008 का आपका पहला चुनाव था और आज 2023 हो, लगातार जनता के बीच में आपकी पैठ बनी है, विश्वास है जनता को आपके ऊपर। तो 2008 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में क्या अंतर आपको समझ में आता है? मुझे कोई नहीं लगता कि मेरी जनता का इतने स्नेह प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जनता जितना स्नेह आशीर्वाद प्यार मुझे देती है, शायद ही, मैं नहीं कहूँगा किसी के बारे में, लेकिन इतना स्नेह प्यार और क्षेत्र में मिलता कि नहीं मिलता मैं नहीं जानता, लेकिन भरपूर आशीर्वाद मेरी जनता मुझे देती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुनः चौथी बार मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देकर मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सारे मंडल अध्यक्ष, सारे मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और सबके सहयोग से आशीर्वाद से पुनः चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मैं पुनः चौथी बार जीत कर आऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास विधायकों में से आप माने जाते हैं, चौथी बार भी आपको टिकट मिली और शिवराज सिंह चौहान के साथ ही लिस्ट में आपका नाम आया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। पार्टी नेतृत्व में जो निर्णय किया है मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिवादन करता हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत अभिवादन करता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बड़ी सूची जो घोषित हुई है उसमें भी मेरा नाम जिले में प्रथम नाम पर आने का अवसर दिया है, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। लगातार शिवराज सिंह चौहान भी नर्मदा जी के भक्त हैं और आप भी बरसों से नर्मदा जी की पूजन करके ही आपकी दिनचर्या चालू करते हैं। तो आपने आज जब नर्मदा जी का पूजन करा तो आज नर्मदा माँ से आपने सोहागपुर विधानसभा के लिए क्या मांगा? मैं सदा जनता का कल्याण हो, जनता सुखी हो। चौथी बार भी आपको टिकट मिली और शिवराज सिंह चौहान के साथ ही लिस्ट में आपका नाम आया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। पार्टी नेतृत्व में जो निर्णय किया है मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिवादन करता हूँ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत अभिवादन करता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे एक बड़ी सूची जो घोषित हुई है उसमें भी मेरा नाम जिले में प्रथम नाम पर आने का अवसर दिया है, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। लगातार शिवराज सिंह चौहान भी नर्मदा जी के भक्त हैं और आप भी बरसों से नर्मदा जी की पूजन करके ही आपकी दिनचर्या चालू करते हैं। तो आपने आज जब नर्मदा जी का पूजन करा तो आज नर्मदा माँ से आपने सोहागपुर विधानसभा के लिए क्या मांगा? मैं सदा जनता का कल्याण हो, जनता सुखी हो, जनता निरोगी हो और क्षेत्र में हमेशा जनता खुशहाल रहे, किसान खुशहाल रहे, मजदूर खुशहाल रहे, नौजवान खुशहाल रहे, महिला बहनें हमारी खुशहाल रहे, बच्ची हमारी खुशहाल रहे, बच्चे खुशहाल रहे। जब भी जाता हूं तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूं, मैं जनता के लिए सदा आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरी जनता को आप सदा खुशहाल रखना। ऐसा आशीर्वाद मुझे और मेरी जनता को निरंतर आप देते रहना। लगातार नर्मदा जी से भी जनता की खुशहाली की बात विधायक जी ने यहाँ पर कही है और देखने में आ रहा है कि 2008 का चुनाव है, चाहे 2013, 2018 या अब 2023 के चुनाव में लगातार जनता के बीच में पैठ बहुत अच्छी बनी है और लगातार विकास के कार्य हुए सोहागपुर विधानसभा में। हमसे बात की आज खास हमारे साथ थे सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज़ चैनल, नर्मदापुरम।